पूर्वी खबर। आमतौर पर नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा 9 दिन में की जाती है, लेकिन पश्चिम बंगाल के आसनसोल में स्थित बनपुर भेलवा गांव में एक दिन में दुर्गा पूजा संपन्न की जाती है। षष्ठी से लेकर दशमी तक होने वाली दुर्गा पूजा को 1 घंटे में संपन्न किया जाता है। आपको बता दें कि बीते 49 वर्षों से इस तरह के अनोखे दुर्गा पूजा का आयोजन इस इलाके में किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष महालय के दिन यानी कि 7 पक्ष के समापन पर यह पूजा आयोजित होती है। इस वर्ष की यह अनोखी पूजा आयोजित हुई। इस मौके पर वरिष्ठ समाज सेवी और कई श्रद्धालु उपस्थित रहे। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता के माध्यम से आगे की जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी खबर। मैं हूं लाल बाबू शर्मा। आपको आज मैं एक बहुत ही कहा जा सकता है कि बहुत पुरानी परंपरा के अनुसार मैं एक आपको बताने जा रहा हूं, जो हमारे बनपुर में रिवर साइड एयर स्ट्रीट के पास में राधा काली मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका स्थापना 1937 में लोगों का कहना है, ऐसा मानना है या लोगों का कहना है कि हुआ था। मुझे भी नहीं मालूम, पर मैं इस पर बहस भी नहीं करूँगा। पर वहाँ एक आपरूपी कहा जा सकता है शंकर भगवान की मूर्ति है, जो वहाँ अपने आप वहाँ धरती से निकले हैं और आज भी वो मूर्ति उसी तरह शिवलिंग है वहाँ पर। वहाँ बहुत पहले एक पंडित रहा करते थे। वो पंडित जब शंकर के मंदिर के बारे में जाने तो उन्होंने ये बातें पता की और बताई। फिर वहाँ पूजा शुरू हुआ। उसके बाद बहुत दिनों तक ही वहाँ पूजा चला। उसके बाद फिर वहाँ माँ का काली मंदिर भी बना और वहाँ पूजा चलता रहा। मंदिर किस तरह का? एक टाली के घर में रखकर ही माँ को पूजा किया गया। वहाँ पर जो गुरुजी थे पहले, उनका नाम तो मुझे नहीं मालूम, पर पता था कि उन्हें भी ये स्वप्न मिली थी, एक दिन की दुर्गा पूजा। ये आपको भी सुने तो होंगे बहुत जगह, क्योंकि कई पेपरों में हम लोगों ने इसका न्यूज़ किया है, मगर इसका इतिहास था इस तरह से। वो गुरुजी रहते थे, लोगों को बताए थे कि यहाँ माँ का वास है, एक उसका पूजा करना होगा। पर पूजा हुआ भी, मगर मूर्ति नहीं था। इसी तरह से माँ का पूजा हुआ करता था। बाद में किसी कारणवश व उनका समय के अनुसार उनसे भगवान के पास उनका स्वर्गवास हो गया। कुछ दिनों तक वो मंदिर इसी तरह पड़ा रहा। बाद में घूरते हुए एक तेजानंद ब्रह्मचारी वहाँ पर आए थे और वो वहाँ पर ही रुक गए और वहीं पर वो अकेला ही रहने लगे। कुछ दिनों तक रहते हुए उन्हें एक स्वप्न आई कि यहाँ माँ का वास है और माँ का यहाँ पूजा होना चाहिए। उन्होंने लोगों को बताया। लोगों ने कहा कि हाँ, इस तरह की बातें गांव के अड़ोस पड़ोस के लोगों ने कहा कि आगे के भी गुरुजी ये बात बताए थे, पर हम लोगों को मालूम नहीं किस तरह से ये माँ का पूजा होगा और क्या है माँ। बाद में फिर उन्होंने इस बातों का व्याख्या भी किया और रखा, तो स्वप्न में सारी बातें आई थी कि माँ का पूजा जो होगा
वो माँ दुर्गा अपनी स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पे आई थी, क्योंकि लोगों का उद्धार करने के लिए। तो उस समय माँ दुर्गा के साथ न तो कार्तिक थे, न गणेश थे, न लक्ष्मी थी, न महिषासुर थे, कोई नहीं था। अकेली माँ चली थी, पर उनके साथ उनकी 2 सहेलियाँ रहती थी, हर समय उनके साथ रहती थी। उन 2 सहेलियों के साथ उन लोग भी आई मृत्यु लोक में, और आने के बाद उन लोगों से के साथ वो मृत्यु लोक में आकर यहाँ लोगों का उद्धार किया। और वही स्वप्न तेजानंद महाराज जी को मिला, और उन्हें तिथि मातृपक्ष पितृपक्ष खत्म होगा, मातृपक्ष शुरू होगा, उस समय ये पूजा होगी। और ये सिर्फ 1 दिन की ही पूजा होगी। इसमें माँ की दाहिनी तरफ में है जया, और माँ की बाई तरफ में है विजया। ये दोनों सहेलियाँ हैं, और ये तीनों की ही पूजा होती है। यही नहीं, अमावस्या काल में ही ये मूर्ति बनती है, और अमावस्या काल में ही ये विसर्जन होती थी। पर अब नहीं, अब माँ की मूर्ति को दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। दर्शन ना मिलने के कारण अनेक लोग निराश होकर चले जाते थे। इसलिए लोगों ने ठीक किया कि नहीं, हम लोग 1 दिन का पूजा करेंगे, मगर माँ की प्रतिमा को हम रखेंगे, जो दुर्गा पूजा के 10वीं के रोज विसर्जन होगा। और घट जो है आज ही के दिन पूजा होकर आज ही शाम को विसर्जन हो जाता है। और यहाँ पर अनेक लोग, अब लोग बढ़ते गए, अब गांव से ही नहीं शहर में लोग आ गए, शहर के ही नहीं अब हर जगह के लोग यहाँ पर आसनसोल, दुर्गापुर, रानीगंज, बांकुड़ा, पुरलिया, पड़ोस के झारखंड से भी लोग आते हैं यहाँ पे, क्योंकि 1 दिन की दुर्गा पूजा देखने के लिए। कुछ लोगों ने इसे कहा कि ये तो कुमारी पूजा है, हो सकती है, मैं इस आर्गुमेंट पे भी नहीं जाऊंगा, हो सकती है। माँ को किसी भी ढंग से पूजा जाए, माँ की ही पूजा, माँ दुर्गा की ही पूजा होगी। इसलिए हम लोगों ने, आइए आपको हम दिखाते हैं कि माँ की पूजा कैसे और कैसे होता है, और कितने लोग यहाँ भीड़ में हैं। यहाँ यही नहीं, इस मंदिर में लोग आते रहते हैं और लोग भोग खाते रहते हैं, और भोग चलता रहता है। माँ की पूजा चलती रहती है। 1 दिन में षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 10वीं, ये सारी पूजाएं 1 दिन में कंप्लीट होती है। और उसके बाद शाम होते होते घट को विसर्जन किया जाता है। माँ 10वीं तक माँ की प्रतिमा दर्शन कर पाएंगे। आइए, सब लोग आइए। बर्नपुर के रिवर साइड एयर स्ट्रिप के जगह, एयर स्ट्रिप के बगल में आकर माँ का दर्शन कीजिए। 1 दिन का दुर्गा पूजा, माँ के साथ जया विजया भी मिलेंगी, और उनका दर्शन कीजिए। कहा जाता है इनके दर्शन से ही लोगों के दुख दूर हो जाते हैं। आइए हम सब मिलकर भी ये दर्शन करें। इसी खबरों के साथ मैं लाल बाबू शर्मा, आप देखते रहे पूर्वी खबर। हम लोग इसी तरह का खबर लाते रहते हैं, जो मनुष्य के जगह जगह पे आपको मिलेगा। पूर्वी खबर। আপনার নামটা কি? আমার নাম নারায়ণ দত্ত, গ্রাম ধেনুয়া, পোস্ট বানপুর, জেলা পশ্চিম বর্ধমান। আমাদের এই মন্দিরের জায়গার স্থানের নাম ধেনুয়া কালীকৃষ্ণ যোগাশ্রম। আচ্ছা, বলছি এইখানে বলা হয় একদিনে দুর্গাপুজো, ঠিক আছে? তো এই একদিনে দুর্গাপুজোর ব্যাপারটা কি আছে? একদিনের দুর্গাপুজোর ব্যাপারটা হচ্ছে, আমরা যেটা জানি, যেটুকু শুনেছি আমরা আমাদের পূর্বপুরুষ আগের থেকে,
যে মা দুর্গা একদিনের জন্য মর্তধামে এসেছিল। কারণটা হচ্ছে যখন স্বর্গলোকে দেখছে যে অসুররা মর্তধামে মানুষের উপর অত্যাচার শুরু করেছে, আমাদের মর্তবাসীর উপর প্রচণ্ড অত্যাচার চলছিল, সেই সময় মা দুর্গা চিন্তা করছে কীভাবে আমাকে আমার ভক্তদের রক্ষা করা যায়। তখন মা দুর্গা বলল সিংহকে নিয়ে আমি একা যাব মর্তলোকে। তখন গণেশ, কার্তিক বা লক্ষ্মী, সরস্বতীকে বাদ দেয়। মা দুর্গা যখন আসার জন্য রেডি হয়, তখন ওনার যে দুই সখী ছিল, জয়া এবং বিজয়া, ওদেরকে নিয়ে এই মর্তলোকে এসেছিল মর্তলোকের মানুষকে বাঁচানোর জন্য অসুরদের হাত থেকে। এই পুজোটা এইখানে কখন থেকে হচ্ছে? এখানে অনেক আগে হয়েছে, মানে এরকম মূর্তি তখন করতে পারতো না, এটা স্বপ্নাদেশ পুজো। কিন্তু আমাদের তেজানন্দ আসার পর থেকে 1979 সাল থেকে মূর্তি পূজা শুরু হয়েছে এবং এই পুজো আমরা এইভাবে দেখছি। এবং একদিনের পুজো, একদিনে স্বপ্নটা কে পেয়েছিল? স্বপ্ন তেজানন্দ ব্রহ্মচারী। এর আগে আমাদের যে কালীকৃষ্ণ ছিল, উনি বলতেন যে মা আছে, কিন্তু তখন গ্রামের লোক অসুবিধা পারেনি পুজো করতে। তেজানন্দ আসার পরে 1979 সাল থেকে উনি এই মায়ের পুজো শুরু করে। আচ্ছা, এখন পুজোতে মানে কীরকম ভিড় হয়? এখন যা ভিড় তা আমরা চিন্তা করতে পারছি না। আমাদের এই আসানসোল শিল্পাঞ্চলবাসী এবং আমাদের পার্শ্ববর্তী বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়খণ্ড এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষের আগমন, এবং আমরা এই পুজো দেখান আমরা খুব আনন্দিত। গ্রামবাসী আনন্দ, পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসীর লোক এবং আমাদের আসানসোল শিল্পাঞ্চল সমস্ত বানপুরবাসী সমস্ত মানুষদের এই আনন্দ উপভোগ করার জন্য এখানে আমাদের কেদারনাথ মন্দির আসার জন্য আহ্বান জানাই। আচ্ছা, এইখানকার এমএলএ বা এমপি বা আজকে জায়গায় মন্ত্রী আছেন, তারা কি কোনোবার একবারও এই মন্দিরটা জায়গায় দর্শন করতে এসছেন? আমাদের এমএলএ অগ্নিমিত্রা পাল প্রথম এসে এইখানে যে দর্শন করে প্রচার শুরু করে, সেদিন বলেছিলেন যে এই মন্দিরে আমি কিছু কাজ করব, কিন্তু আমাদের এমএলএ একটা কাজও করেনি। এবং কিছুদিন আগে এসে পরে মন্দির বসলো, বললো এই যে বাউন্ডারিটা আমাদের তার ফেন্সিং ভেঙে গেছে, এটা করব, এটাও করলো না। এবং আমরা এই মন্দিরে কোনো নেতার কাছ থেকে কোনো সহযোগিতা পাইনি, কোনো রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে কোনো সহযোগিতা পাইনি। এটা কি পুরো এখনও মানে এইটা কি পুরো পাড়ার লোক দিয়ে চালানো যায়? আমার ধেনুয়া গ্রামবাসী এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসী এবং এই বানপুর আসানসোল শিল্পাঞ্চলের মানুষের সহযোগিতায় এই মন্দির চলছে। আপনার নামটা? আমার নাম নারায়ণ দত্ত, গ্রাম ধেনুয়া। আপনি কত বছর আছেন? আমি বিগত 30 বছর আমি দেখছি। আপনি দেখছেন? ঠিক আছে। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर में। ऐसी और भी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे पूर्वी खबर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।